ज्ञान जीव का स्वभाव है। अब ये स्वभाव रूप में है या बदल करके विभाव में है, ये समझना जरूरी है। पानी की दो अवस्थाएं होती हैं। पानी जब अपनी शुद्ध प्रकृति में हो तो तरल होता है, और वही पानी मौसम से प्रभावित हो जाए तो जम करके बर्फ भी बन जाता है। ये बात अलग है कि फिर वो बर्फ पिघल पिघल करके पुनः पानी भी बन जाता है। जीव के जो स्वाभाविक परिणाम है वो शुद्ध प्रकृति माने जाते हैं, और जितने भी वैभाविक परिणाम हैं वो कर्म प्रेरित माने जाते हैं। क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि के जो धर्म के भाव हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय के भाव हैं, ये सब स्वभाव भाव हैं। इससे हट करके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र आदि, ये सब भाव जीव के ही हैं, जीव के ही भाव हैं। क्योंकि जीव के अलावा जड़ पुद्गल में ये भाव नहीं आ सकते। तो भाव तो जीव के ही हैं, लेकिन ये कर्म प्रेरित होने के कारण विभाव भाव कहलाते हैं। ऐसे विभाव भावों को दूर करना और शुभाव भावों को प्राप्त करना, यही भव्यात्मा का, मोक्ष मार्ग का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सम्यक ज्ञान हम सभी के लिए इसी बात पर जोर देता है कि विभाव भावों से हट करके स्वभाव भाव की ओर हम सभी को आना है। इसका मतलब है बहिर्मुखी विचारधारा को छोड़ करके अपनी विचारधारा को अंतर्मुखी बनाना है। सम्यक ज्ञान, जिसे हम समीचीन ज्ञान कहते हैं, जिसे यथार्थ और सच्चा ज्ञान भी कहते हैं, यह सम्यक दर्शन के होने पर ही होता है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान का मतलब है तत्व व्यवस्था की सही सही जानकारी। जीव तत्व कहा तो जीव का स्वभाव क्या है, ये ख्याल में आना। परिभाषा बने ना बने, उसकी हम व्याख्या कर सकें या ना कर सकें, लेकिन जीव कहा तो हमारे संवेदन में, हमारे ख्याल में वो बात आए जो जीव से जुड़ी हुई है। जीव चेतना स्वभावी है, ज्ञान दर्शन उस चेतना में आते हैं, संवेदनशील है, सुख दुख का अनुभव करता है। इतनी भाव भासना हो गई तो जीव तत्व को तुमने पहचान लिया। देखो, व्याख्या अलग होती है। व्याख्या आना उसके ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम पर है। ज्ञानावरणी कर्म का 6 उपसम होगा तो हम शास्त्र की बातों को पढ़ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और ज्ञानावरणी कर्म का अच्छा 6 उपसम होगा तो जो हमने पढ़ा है, पकड़ा है, समझा है, उसकी हम व्याख्या कर पाएंगे। बिना ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपसम के ये
हमको योग्यता नहीं मिलती। लेकिन इस योग्यता के आने के बावजूद भी भाव भासना हो पाए या ना हो पाए ये पक्का नहीं। क्यों? क्योंकि ये ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम अलग है और भाव भासना होना अलग है। बड़े बड़े वक्ता अपने वक्तृत्व से लाखों लोगों को प्रभावित कर देते हैं और कई बार जब व्याख्या और समीक्षा होती है तो जिस वक्ता ने लाखों को प्रभावित किया वह वक्ता खुद में सूखा सूखा कोरा कोरा रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने अपने ज्ञान का उपयोग तो किया लेकिन दूसरों के लिए ही किया, अपने लिए नहीं किया। दिया ने उजाला तो बहुत दिया, दिया ने उजाला तो बहुत दिया, लेकिन उजाला बाहर बाहर देता रहा, उसके नीचे तली में तो अंधेरा बना रहा। तो ज्ञान को दीपक तो कहा है, लेकिन अगर तले में अंधेरा है तो वो ज्ञान का दीपक ज्यादा काम आने वाला नहीं। फिर कौन सा दीपक काम आएगा? हमारे गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं ये बाहर के दिए की बात मत करो। सम्यक ज्ञान, समीचीन ज्ञान, तत्व ज्ञान रत्न दीपक के समान है। कौन से दीपक के समान है? रत्न दीपक के समान है। रत्न दीपक की क्या विशेषता होती है? तेल की जरूरत नहीं, बत्ती की जरूरत नहीं, हवा से बुझने का डर नहीं, उजाला भी थोड़ी जगह में ही देगा ये भी चिंता नहीं। रत्न दीपक का प्रकाश दूर तक फैल जाता है। तेल बत्ती की जरूरत नहीं है, हवा बुझा दे इसका भी डर नहीं है। और रखा है रत्न दीपक तो वह रत्न दीपक ऊपर से लेकर के नीचे तक उजाला ही उजाला करता है। केवल ज्ञान को रत्न दीपक माना गया है। सम्यक ज्ञान भेद विज्ञान को रत्न दीपक के समान कहा। गुरुवर आचार्य श्री जब संघ में स्वाध्याय कराते थे और हम लोग करते थे तो आचार्य श्री ने एक उदाहरण सुनाया था। आज के ज्ञानियों की दशा क्या है इसको लेकर के उन्होंने कहा, जब हम सदलगा में थे तो सदलगा में एक समय किसी की बारात निकली रात में, ऐसा उदाहरण बनाया। बारात निकल रही थी तो मैं भी अंदर से निकल करके बाहर आ गया, देखने लगा। अब देखने में क्या आया, गांव था, लाइट तो थी नहीं। आचार्य श्री बोले गांव का मामला था, लाइट थी नहीं, तो बारात रात में निकल रही है। तो बोले उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अपने सिर पर गैस बत्ती रखे और बारातियों के बीच बीच में चल रहे थे। तो बोले मैंने उनको गौर से देखा। अब गौर से देखा तो मुझे ये ख्याल में आचार्य श्री कहने लगे कि सिर पर गैस बत्ती रखे हैं, उस उजाले में सब तो दिख रहे हैं, लेकिन किसके सिर पर वो गैस बत्ती रखी है वो नहीं दिख रहा। क्या? जिसके सिर पर वो गैस बत्ती रखी है वो आदमी नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके नीचे अंधेरा है। गैस बत्ती दूर तो उजाला दे रही है, लेकिन अपने नीचे अंधेरा होने से जिस व्यक्ति के सिर पर वो रखा है वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा। तो आज के तथाकथित ज्ञानियों की ये दशा है कि वो सबको उजाला तो दे रहे हैं, स्वयं अंधेरे में बने हुए हैं। ज्ञान की शोभा और ज्ञान की महिमा चारित्र के माध्यम से मानी जाती है। हाँ, पूर्ण चारित्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम श्रावक के योग्य तो हो ना। श्रावक के योग्य में भी कई श्रेणियां हैं, कुछ तो हो ना।
कम से कम कुलाचार सदाचार का पालन तो हो ना। ज्ञान ज्ञान की बातें खूब करे और कुलाचार का ही पालन नहीं हो रहा, सदाचार का ही पालन नहीं हो रहा, श्रावकाचार की ओर ही ध्यान नहीं है, तो मूलाचार तक कैसे जा पाओगे। ज्ञान वही महिमावंत है जिसमें चारित्र का पुट मिला रहता है। ऐसे ज्ञान की परिभाषा में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा कि भगवान ने जो कहा है उसे ज्यों का त्यों समझना, न उसमें अपनी तरफ से कुछ कम करना, न अपनी तरफ से कुछ मिलाना, न विरुद्ध प्रतिपादन करना। जो है जैसा है, भगवान ने जैसा कहा वैसा ही मानना और वैसी ही व्याख्या करना। तत्व के बारे में, मोक्ष मार्ग के बारे में, रत्नत्रय के बारे में, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। और इस सम्यक ज्ञान को ग्रंथों की भाषा में जब ज्ञान की भाषा परिभाषा बनाते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो फिर अनियोग पद्धति को सामने लाते हैं। अनियोग पद्धति, अनियोग का अर्थ क्या? अनियोग का अर्थ कथन पद्धति का नाम अनियोग है। मतलब जो तत्व है, जो भगवान ने मोक्ष मार्ग की और तत्व की व्यवस्था दी है, उसको समझना और दूसरे को समझाना, ये अनियोग की पद्धति मानी जाती है, कथन पद्धति। अब वो कथन पद्धति कैसी है? आप मंदिर में जाते हो, चावल चढ़ाते हो, 3 जगह चढ़ाया तो रत्नत्रय, 4 जगह चढ़ाया तो प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, 5 जगह चढ़ाया तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। ये जो 4 जो चढ़ाए किस भावना से? प्रथमम कर्णम चरणम, अनियोग है, 4 अनियोग हैं। इन 4 अनियोगों में सारा द्वादशांग गर्भित है। सारा द्वादशांग अनियोग की विवक्षा में ही कहा गया है। प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, चारों अनियोगों में जैन वांग्मय भर गया है, बस कि कुछ नहीं है। प्रथमानियोग किसे कहते हैं? जिन ग्रंथों में तीर्थंकर आदि महापुरुष, सलाका पुरुषों में चक्रवर्ती नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र आदि के जीवन चरित्र के कथानक आते हों। कौन से तीर्थंकर का कहाँ जन्म हुआ, कितने समय राजपाट किया, वैराग्य का कारण क्या बना, कितने दिन साधना की, केवल ज्ञान कैसे हुआ, निर्वाण पद कैसे पाया, जन्म से लेके निर्वाण तक के बीच बीच में लड़ाई झगड़े के भी संदर्भ आ जाए भाव भवांतरों में, वे ऐसे ऐसे थे फिर ऐसे ऐसे लड़े, फिर ऐसा किया वैसा किया, ये सब प्रथमानुयोग में गर्भित है। और महापुरुष के प्रत्येक प्रसंग जिनवानी में लिखे जा सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छी अच्छी बातें लिखना थी, वो नरक चले गए, काय को लिख दिया आपने, नरक गए। अरे नरक गए तो नरक गए लिखना पड़ेगा, स्वर्ग गए तो स्वर्ग गए लिखना पड़ेगा। इतना विस्तार करने की जरूरत क्या थी? पुरुरवा भील बना, मारीच बना, स्वर्ग गया, मनुष्य बना, यहां से लेकर के फिर सिंह की पर्याय में सीधे आ जाते और फिर बढ़ते 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 तीर्थंकर बना देते। अब वो काय को बार बार लिखा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, ये हुआ वो हुआ, और नरक में गए, निगोद में गए, ये सब लिखने की क्या जरूरत है? बड़े बड़े पुरुषों के बारे में ये सब बातें थोड़ी बताई जाती। अरे ये तो उस जीव के परिभ्रमण की कथा है, अनादि का परिभ्रमण है। आचार्यों ने आचार्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया, आचार्यों ने उसे समझा
और जीव के परिभ्रमण की कथा लिखते हुए दुर्लभता से उन्होंने कैसे कैसे मोक्ष मार्ग प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की, ये बतलाना भी महापुरुषों का कथानक माना जाता है। महापुरुषों का कथानक। और ऐसे प्रथमान योग के कथानकों में बहुत कुछ भरा हुआ है। कई लोग कहते हैं कि इन सबको पढ़ने की क्या जरूरत है, ये तो कथा कहानी है, सीधी सीधी आत्मा परमात्मा की बात करो, सीधे सीधे शुद्धता की बात करो। अरे भैया, शुद्धता की बात करेंगे तो, लेकिन अशुद्ध व्यक्ति को शुद्धता की बात जल्दी कैसे समझ में आएगी? उसको तो अशुद्धता से ही समझाना शुरू करना पड़ेगा और ये भी उसके मन में भाव जगाना पड़ेगा कि देखो, अकेले तुम ही नहीं भटक रहे हो, अकेले तुम ही परेशान नहीं हो रहे हो, जिनकी आप पूजा कर रहे हो ये भगवान भी किसी पर्याय में आप जैसे ही थे, आप जैसे ही भटक रहे थे और भटकते भटकते उन्होंने पुरुषार्थ किया और वो भगवान बन गए और आप अभी भी भटक रहे हो। ये प्रेरणा भी मिलती है, हिम्मत भी आती है, साहस भी आता है। ये सब प्रथमान योग के ग्रंथों का प्रभाव है। आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि कुछ लोग केवल कथा कहानी कहकर के इनको छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। नहीं, जिसको बड़े बड़े सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है वो प्रथमान योग के ग्रंथों से ही सब सीखते हैं, प्रथमान योग के ग्रंथों से ही सब सीखते हैं। और इसीलिए प्रथमान योग के ग्रंथों को बोधि समाधि निधानम कहा है। बोधि और समाधि का निधान, भंडार, बोधि और समाधि का भंडार। बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति बोधि कहलाती है और समाधि रत्नत्रय का फल प्राप्त करना, रत्नत्रय का फल समाधि कहलाती है। बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति, बोधि समाधि निधानम, रत्नत्रय पाना और रत्नत्रय के फल को प्राप्त करना, इसका भंडार कहाँ भरा हुआ है? प्रथमान योग के ग्रंथों में भरा हुआ है। गणेश प्रसाद जी वर्णी का संस्मरण सुनाया था, उनके जीवन के बिंदु। उनको जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा हुई मालूम आपको? कैसे श्रद्धा जमी? उनका गांव छोटा सा था, उस गांव में हम भी गए, हसेरा ग्राम, मड़ावरा के पास, हसेरा ग्राम, ललितपुर मड़ावरा के पास।